तकरीबन शादी के बाद जो है वो लड़की जब अपने माँ बाप के घर जाती है तो वो घर वापस नहीं आती। हस्बैंड का ये कहना होता है कि सर हंसी खुशी से मैं खुद छोड़ने गया था, खुद छोड़ के आया हूँ, कोई मसला नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अब वो कह रही है कि या तो मुझे आप तलाक दो या जो है मैं यहाँ पे मेंटेनेंस का केस कर दूंगी, मैं खुला नहीं लूँगी क्योंकि मैं हक में नहीं छोड़ना चाहती। अब इस केस में वो बंदा क्या करे कि जो अपना घर बसाना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी बीवी आए और वो उसके साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे उसके लिए ये है कि वो हस्बैंड जो चाहता है कि उसका घर हंसी खुशी से चले और अपनी बीवी के साथ वो सही तरीके से ज़िंदगी गुजारे, सबसे पहले वो अपनी फैमिली को मना करे कि वो उसकी और उसकी बीवी के जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, जो ज़िंदगी है, जो मामलात हैं, नई नई शादी है, उसके बीच में ना आए। सबसे बड़ा जो मसला बनता है वो लड़के के घर की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से काफ़ी इंटरफेरेंस होती है, इसलिए ये मामलात बनते हैं। और नए नए कपल के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है कि अपना जो है वो दुख शेयर किया जाए कि मुझे आपके घर वालों ने ये कहा, वो कहा। तो वो लड़की जाके अपने घर वालों को बताती है और फिर वहाँ से अगर बात 1% होती है तो 10% हो जाती है, क्योंकि एक अफेक्शन और लव का जो है वो ताल्लुक होता है बेटी के साथ। अब यहाँ पे मामलात को बनाने वाला कोई नहीं होता, दोनों तरफ से मामलात को बिगाड़ने वाले होते हैं। मतलब कि जज्बाती इग्नोरेंस होती नहीं है। मामले को चलाना कैसे है, हल्का कैसे करना है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो अब ये है कि जो हस्बैंड है अगर वो इन मामलात पे अमल करता है कि अपनी फैमिली को मना करे कि उसकी जो है वो शादीशुदा लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, तो वो उसके करने के बाद कोर्ट में जो है फैमिली कोर्ट में सूट फॉर कंजुगल राइट्स का केस करे कि उसकी बीवी के जो है खिलाफ करे कि आपने मुझसे निकाह किया है और आप मेरी ज़ौजियत में हैं। ज़ौजियत में होने के बाद कुछ आप पे मेरी तरफ से कुछ फ़राइज़ जो है शरीयत की तरफ से आप पर मेरे कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी है, और कुछ मुझ पे हैं जो कि मुझे जो है वो परफॉर्म करनी है आपके लिए। तो आप अपना परफॉर्म करें, मैं अपना परफॉर्म करूँगा। अब आप बताएं कि आपकी जायज़ डिमांड कौन सी हैं कि जो है जिससे बात बनने की तरफ आए। तो वो बताएगी कि मुझे सेपरेट जो है रिहाइश चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आपकी फैमिली से जो है वो इंटरेक्ट नहीं करना, या जो है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है जो जायज़ डिमांड होगी वो रखेगी वो अपने सामने, अगर वो रहना चाहती है तो। और हस्बैंड की तरफ से तो कुछ नहीं होता, वो तो चाहता है मेरा घर बस जाए। अब अगर वो लड़की उस केस में भी नहीं आ रही, उस केस को भी परसू नहीं कर रही, सूट फॉर कंजुगल राइट्स को, अपने माँ बाप के घर वो रह रही है, अब हस्बैंड क्या करे? वो तो चाहता है अपना घर फंसाना, वो तो चाहता ही नहीं है तलाक देना, खुला ले वो खुला ले या घर टूट जाए, वो तो चाहता है घर बसे। लेकिन वो सूट फॉर कंजुगल राइट्स में भी नहीं आ रही, तो क्या करें? तो अब ये है कि लड़की के पास मेंटेनेंस लेने का जो राइट है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि निकाह में रहने के बाद माँ बाप के घर रह के हस्बैंड से मेंटेनेंस का वो बीवी क्लेम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उसकी ज़ौजियत में है। जब वो उसकी ज़ौजियत में रह के उसकी तरफ से जो शरीयत ने जिम्मेदारियां आयद की हैं बीवी पे, अगर वो परफॉर्म नहीं करती, तो आप भी डिमांड नहीं कर सकती हस्बैंड से कि वो मेंटेनेंस पे करे। शरीयत का कानून। तो इस तरीके से ये मामला चलते हैं। काफ़ी तर फैमिली मैटर्स में जो है वो बर्दाश्त की कमी होती है, दोनों तरफ से जो है वो ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। ये दोनों चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाएं, थोड़ा सा दरगुजर कर दें 5-10 मिनट के लिए, काफ़ी मामला बच सकते हैं। बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है, बच्चों के कैरियर का सवाल है। अपनी अना को छोड़ें, बच्चों की खातिर बर्दाश्त करना सीखें, इग्नोर करना सीखें। अगर आपका ऐसा कोई मैटर फैमिली के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है और आप मुझसे लीगल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।